नमस्कार। एक 17 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने है। 7 जनवरी सन 2004 को रात को 11:44 पर इनका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, कैसा होगा इनका भविष्य, व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन, धन, मान सम्मान किसके हिसाब से कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थितियां इनको कैसा फल देने वाली हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कुंडली के लग्न से कि कन्या लगन और मिथुन राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी बुध हैं, वहीं राशि के स्वामी भी बुध हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में बैठा हुआ। कन्या लगन को काल पुरुष की कुंडली का छठा घर कहा जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में बहुत मेहनत होगी, या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करने वाला इंसान है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार के संघर्ष से घबराते नहीं हैं और अच्छे प्रकार से मेहनत करके जीवन में सफलता हासिल करते हैं। लगन पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। वहीं लगन का मालिक कुंडली के चौथे घर में बैठा है बुध। लग्नेश का चौथे घर में जाना व्यक्ति को जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन प्राप्त होंगे। साथ ही साथ लग्नेश का चौथे घर में जाना एक मान सम्मान की दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा जाता है, क्योंकि चौथे घर में जनता, सामाजिक स्थितियों को भी देखा जाता है। तो यह स्थिति मान सम्मान के हिसाब से अच्छी है, आयु के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। इस कुंडली में देखिएगा साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। अब सूर्य इस कुंडली के अंदर 12वें घर के मालिक होकर यहाँ बैठे हुए हैं। जब 12वें का मालिक कुंडली के चौथे घर में बैठे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में घर से दूरी तय करनी पड़ती है, दूर स्थान पर जाकर काम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी ये कॉम्बिनेशन घर के सुख में कुछ कमी देता है। साथ ही साथ चौथे घर का मालिक जो है बृहस्पति, वो द्वादश में है। इसको कहते हैं हम राशि परिवर्तन योग। ऐसे लोग अपने जीवन में दूर स्थानों से संपर्क बनाकर फायदा लेते हैं, अपने बल पर मकान बना लेते हैं। भले ही जीवन में काफ़ी समय लग जाता है अपने बल पर प्रॉपर्टी अरेंज करने में, लेकिन हाँ, उसका फल, उनका सुख व्यक्ति को जीवन में मिल अवश्य जाता है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में वक्री होके बैठा है। तो वक्री ग्रह का थोड़ा सा अगर 6-8 12 में बैठे तो देरी का कॉम्बिनेशन भी होता है, और वहाँ बृहस्पति वापस 5वीं दृष्टि से अपने परिवार को, अपने घर की सुख शांति को देखता है कि व्यक्ति कहीं भी रहे लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ध्यान अपने परिवार, उनके लोगों के प्रति रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं कुंडली के अंदर बृहस्पति की कि भैया बृहस्पति सप्तम का मालिक भी है। सप्तमेश अपने से छठे में है, वक्री है, शनि से दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन विवाह में देरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में तनाव देने का भी योग है। वहीं नवांश कुंडली को हम स्पाउस के लिए देखते हैं। स्पाउस मैरिड लाइफ, वहाँ पे देखिएगा कि बृहस्पति यहाँ पे वक्री होकर अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष पे पड़ा हुआ है। यहाँ भी शनि की 10वीं दृष्टि इसको आ रही है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा बृहस्पति इस हॉरोस्कोप में वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक अच्छा प्लैनेट नहीं दिखाई दिया। ये मैरिड लाइफ में देरी कराने के साथ साथ वैवाहिक जीवन में तनाव देने वाला भी ग्रह है, क्योंकि जब बात मैरिड लाइफ की चलती है तो हम मंगल को बिल्कुल नहीं भूलते कि मंगल कुंडली के सप्तम भाव में मंगलिक दोष बनाता है कि आपका बच्चा मांगलिक है। इसलिए पहली प्रयास ये कीजिएगा कि मांगलिक लड़की से विवाह करें। कुंडली में तीसरे और अष्टम का मालिक मंगल भी यहाँ बैठा हो, यह भी वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्प्यूट्स और देरी कराने में सक्षम है। मंगल की लगन पे दृष्टि है, आपको मंगल साहस देता है, लेकिन ऐसे लोग थोड़े से एक्स्ट्रा स्पोकन भी हो जाते हैं। यानी जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर ही बोलें तो बेहतर है, बेवजह कहीं बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। आप इस हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि मंगल जो है तीसरे घर का मालिक भी है, साहस में वृद्धि कराने वाला, इच्छाओं में वृद्धि कराने वाला ग्रह है। दूसरे घर में केतु बैठा हुआ है, मंगल की उस पर दृष्टि आती है। यानी आप जो भी बोलें, जो भी बोलचाल करें लोगों से, उसमें ये सोचें अवश्य कि मुझे किसके सामने क्या बोलना है, क्योंकि ऐसे लोगों की वाणी से दूसरे लोगों का दिल भी दुख जाता है। कभी कभी ऐसे लोगों को मुख से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग, दांतों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग,
फेस से संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, वैसा भी हॉरोस्कोप में दिखता है। शुक्र इस हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि कन्या लगन वालों के लिए शुक्र अकेला प्लेनेट है जिसको हम राजयोग कारक कह सकते हैं। कुटुंब स्थान का मालिक होकर पंचम में बैठा है, परिवार से सपोर्ट मिलता है, परिवार से धन मिलेगा, सुख साधन मिलेंगे। वहीं नवम भाव का मालिक होकर पंचम में है, यह एक लक्ष्मी योग भी है, यह परिवार से प्राप्त होने वाला धन का योग भी है, यह पिता से प्राप्त होने वाला सहयोग का भी कॉम्बिनेशन है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपका वर्ग कुंडलियों में भी अच्छा है। इसलिए जीवन में अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा आपको मिली तो वो जब जब आपके जीवन में आएगी वो आपको तरक्की ही देके जाएगी। बात करते हैं शनि चंद्रमा के योग की, कि शनि कुंडली में पंचम का मालिक होकर दशम में बैठा है, दशमेश बुध से दृष्ट है। यानी ऐसा व्यक्ति शनि की बदौलत ऐसी शिक्षा करेगा जो उसके कार्य क्षेत्र में काम आएगी। यानी कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ते कुछ हैं, काम कुछ करते हैं, लेकिन आपका हॉरोस्कोप है कि आप जो पढ़ाई करेंगे उसका अपने कार्य क्षेत्र में पूरा इस्तेमाल करेंगे। शनि बुध की राशि में बुध से दृष्ट है और वक्री भी है। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी प्लैनेट है शनि। कभी कभी लोग बाग कॉमर्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं जिनसे उनको जीवन में तरक्की मिलती है, क्योंकि किसी कुंडली को देखकर एग्जैक्ट ये बता देना शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के समय में रोज नई शिक्षा, नया व्यवसाय उत्पन्न हो रहा है और ग्रह वही हैं 9 के 9 और नक्षत्र 27। लेकिन हाँ, जिन ग्रहों पर जो चीज़ों का अधिकार है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि शिक्षा ठीक दिखती है, शिक्षा में तरक्की भी दिखती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिखती है, तकनीकी शिक्षा दिखती है। चलिए, अब इस हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति तो ठीक है कि शनि छठे घर का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष करा देगा। चंद्रमा इसके साथ है। अब पंचमेश और एकादशेश का धन योग सबसे अच्छा धन योग माना जाता है, वो शनि और चंद्रमा का धन योग है। यानी ग्रह चंद्रमा की महादशा हो या शनि की महादशा हो, उसमें धन योग मिलेगा, उसमें धन मिलेगा, परिवार से सुख संपत्ति मिलेगी। अब दूसरे तरीके से देखें तो चंद्रमा को कहा जाता है मानसिकता का कारक। आपका चंद्रमा शनि के साथ है, मंगल से दृष्ट है। ऐसे लोगों को माइंड से संबंधित प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं कभी कभी स्वभाव में मूड अपसेट होना, चिड़चिड़ापन होना, अपनी बात चलाना, बिना वजह एग्रेशन, गुस्सा आदि करना, भी इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। क्योंकि दशा जीवन में अगर आपको जैसे अभी शनि की चल रही है तो वो चीज़ माइंड से रिलेटेड आपको अभी भी वर्तमान में इनके साथ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि शनि या चंद्रमा के साथ है और मंगल से दृष्टि भी मिल रही है। राहु अष्टम भाव में है। राहु भी यहाँ मंगल की भांति कार्य कर रहा है, क्योंकि मंगल की राशि में है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु मांगल्य जीवन में कड़वाहट दे सकता है। मंगल की राशि में और मंगल सप्तम भाव में, वही विवाह में देरी। लेकिन अष्टम में बैठा हुआ मंगल राहु जब अग्नि तत्व राशि में होता है तो ये अपनी दशा अंतरदशा में पति पत्नी के बीच में संबंध खराब कर सकता है। आपको सिर से दर्द से संबंधित माइग्रेन, सिर दर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम भी देने में ये प्लेनेट सक्षम है। तो ये तो था एक कुंडली का खाका के भी हॉरोस्कोप में प्लेनेट कहाँ कैसे बैठे हुए हैं और आपको क्या देंगे। ग्रह हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में फल देता है। अच्छा है अच्छे फल देगा, बुरा है बुरे फल देगा। आपको दशा खराब चल रही है और आप कह रहे हैं मेरे हॉरोस्कोप में प्लैनेट अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी फल नहीं देगा। इसलिए आते हैं दशा पर कि दशा क्या कह रही है। शनि की महादशा चल रही है, उम्र 17 साल हो चुकी है, व्यक्ति 11वीं या 12वीं के आसपास पढ़ रहा होगा, क्योंकि यही उम्र होती है 10वीं 11वीं में बच्चा 17 साल की उम्र में होता है। शनि कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव शिक्षा के लिए जाना जाता है। बुद्धि का कारक, शिक्षा का कारक बुध उसको दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब शनि की दशा में शिक्षा होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उसमें फायदा मिलेगा क्योंकि चंद्रमा उसके साथ है। चलिए, ये कॉम्बिनेशन तो आया। सूर्य भी उसको देखते हैं, द्वादशेष होके है, तो हो सकता है अभी आने वाले समय में इनको अपने घर को छोड़कर या स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर पढ़ना पड़े, ऐसा कह सकते हैं। आपने कहा
कुछ सवाल आपने इनसे पूछे हैं, उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, यह व्यवसाय करेगा या सर्विस। देखिए शिक्षा के स्तर के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा मुझे यहाँ ठीक दिखाई देती है, लेकिन ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि शनि छठे घर के मालिक भी हैं, मंगल से दृष्टि भी हैं जो कि अष्टम का मालिक है। इसका मतलब शिक्षा में अवरोध परेशानी आना तय है, लेकिन शिक्षा हो जाएगी। अब ये कुंडली क्या एक व्यापारिक कुंडली है, क्या इनको व्यापार करना चाहिए? देखिए बिल्कुल कह सकता हूँ ये कुंडली एक व्यापारिक कुंडली है। दो सेंस में कहूँगा। पहला, अगर स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करना है, अपने ही बल पर व्यवसाय करना है, तो जब इनको जीवन में बुध की महादशा आए 2033 के बाद, तो ये अपना स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करें। उससे पहले नौकरी ही करें, जो पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई करके नौकरी करें। अगर परिवार के अंदर कोई कार्य होता है तो निसंदेह अपनी पढ़ाई पूरी करते ही परिवार के व्यवसाय में लग जाएं, क्योंकि कुछ समय पढ़ाई में जाएगा, कुछ समय व्यापार सीखने में जाएगा, और बाद में व्यापार की दशा अच्छी आई रही है, बुध की दशा, वो तो जीवन में बहुत अच्छी जाएगी ही जाएगी। तो उस लिहाज से देखे जाए तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि एक 24 साल 23 साल की उम्र में इनके हाथ में व्यवसाय दे देना कि जाओ और तुम व्यवसाय कर लो, पैसा तुम्हें दे दिया है, वो व्यवसाय डूब जाएगा। स्वतंत्र व्यवसाय 2033 के बाद ही देना। कुछ नया काम करना है 2033 के बाद, उससे पहले परिवार में लगाओ, और यदि परिवार में कोई काम नहीं होता तो, या परिवार में सब नौकरी करने वाले हैं तो इनको भी नौकरी में लग जाना चाहिए। अपनी मेहनत के दम पर कितना धन अर्जित करेगा? मैंने आपको शुरू से ही बताया कि हाँ, कुंडली में धन अर्जित करने, मकान अर्जित करने, इन सब के योग हैं। शनि की दशा में भी धन अर्जित होगा, यानी शनि की दशा में धन कमाना शुरू होगा, और बुध की दशा में तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। और किसी कुंडली को देख के ये बता देना कि कितना पैसा कमाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुंडली का खाका देख के मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति जिस परिवार में भी पैदा हुआ है, आज भी उस परिवार में सुख संपन्नता है, और ईश्वर कृपा से ये व्यक्ति भविष्य में करोड़ों रुपए में होगा, संपत्ति और धन के साथ। जीवन के सबसे अच्छे वर्ष एवं सबसे ज़्यादा खराब समय बताएं। खराब समय तो अभी कुछ नहीं है, अच्छा समय मैं बता सकता हूँ कि बुध की महादशा 2033 से आएगी, वो इनके जीवन में प्रोफेशनली इनको अच्छा चलती चली जाएगी, जीवन में बढ़िया करती चली जाएगी। वर्तमान में शनि की दशा है, शनि में केतु चल रहा है, और शनि कुंडली में चंद्रमा और मंगल से पीड़ित है। इसका मतलब माइंड डिस्टर्बेंस होना, माइंड डिस्टर्बेंस के कारण अपनी शिक्षा में नुकसान कर लेना, पढ़ाई पे दिमाग लगाना है लेकिन लग कहीं और रहा है, पढ़ाई पे दिमाग लगाना है लेकिन यारी दोस्ती या लव रिलेशनशिप्स या अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, इन चीज़ों के प्रति दिमाग लग रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वो शनि की दशा में दिखती है। उपाय इसके मैं बता दूंगा, करेंगे तो फायदा मिलेगा। माता पिता से कैसे संबंध रहेंगे और यह कितनी शिक्षा कर पाएगा? हाँ, माता पिता से संबंध मुझे कोई यहाँ खराब अभी तक नहीं लगे, इसलिए मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि शिक्षा की, तो शिक्षा के स्तर अच्छे हैं। शनि की दशा में प्रॉब्लम अवश्य आएगी, लेकिन हाँ, अच्छी तरीके से अभी देखा जाए तो 2033 तक भी इनको शिक्षा प्राप्त करने के योग हैं, यानी जीवन के 28-29 वर्ष तक अच्छी पढ़ाई के योग दिखते हैं। वैवाहिक जीवन में मुझे कुछ तनाव की स्थिति दिखा दी, वो मैंने आपको बताई भी थी। यहाँ भी बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं, यहाँ नीच का सूर्य सप्तम भाव में बुध से भी दृष्ट हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। और सप्तम भाव का मालिक शुक्र नीच का होकर यहाँ बैठा है। हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि एक तो विवाह में विलंब के कॉम्बिनेशन तो मैंने बता ही दिए, कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी तनाव दिखाई दे रहा है। कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान के चक्कर में ना पड़ें। लड़के की कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो लड़की की कुंडली में नहीं होने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन चलेगा। कभी आप खुश हो जाएं कि 36 में से 28 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया, वैवाहिक जीवन अच्छा है, फिर आप उस पंडित को ढूंढते फिरेंगे जिसने ये कहा था कि 28 गुण मिल गए, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो बात तलाक तक पहुँच गई है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये तो था वैवाहिक जीवन के बारे में। दिशा कन्फर्म नहीं हो सकती, इसलिए हम दिशा के बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं। संतान के योग इनकी कुंडली में हमें पूर्णतः दिखाई देते हैं। इनके हिसाब से 2 संतान के योग हैं। इनके हिसाब से लड़कियों का योग ज़्यादा दिखता है, पुत्र योग कम दिखता है, बाकी स्त्री की कुंडली से ज़्यादा देखा जाता है।
बात करते हैं विवाह योग की, कि विवाह योग के बारे में बात करें तो 2027 तक जाते जाते इनकी उम्र होगी 23 साल। उस समय शनि में मंगल में तो शादी होगी नहीं, शनि में राहु, शनि में बृहस्पति में भी शादी नहीं होगी। वही कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि विवाह में देरी के योग हैं, तो वो बिल्कुल विवाह में देरी का योग इस हॉरोस्कोप में है। और बुध में शुक्र, मेरे हिसाब से 2037-38 ये वो समय होगा जब इनको एक विवाह से संबंधित योग बनेंगे, क्योंकि इस कुंडली में पहले विवाह होने में दिक्कत है, बाद में वैवाहिक जीवन में दिक्कत है। तो इन सब का जो सोल्यूशन है वो कुंडली मिलान है। उनसे आप अगर ठीक ठाक से कुंडली मिलान करेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन सुखद भी हो जाएगा। बाकी जिस समय से विवाह के लायक हों तब संपर्क कीजिएगा, तब आपको इनसे संबंधित कुछ उपाय बताए जाएंगे जो इनके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएंगे। कौन से दिन शुभ रहेंगे, मित्र राशि शत्रु राशि बताएं। मित्र राशि कन्या लगन की कुंडली है, तो शनि और शुक्र की जो राशियां हैं ये मित्र राशियां हैं। शत्रु राशि कौन सी हैं, मंगल की दोनों राशियां शत्रु राशि हैं। सूर्य की राशि भी इनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कन्या लगन के लिए सूर्य मंगल इनको मित्र नहीं कहा जाता है। किसी भी कुंडली में वार के बारे में बताना, जो प्लैनेट स्ट्रांग है वो वार आपके लिए शुभ हो जाता है। अगर कुंडली में देखें तो शुक्र और बुध बहुत मजबूत स्थिति में है, तो बुधवार और शुक्रवार इनके लिए अच्छे हो गए। कौन से देवता की आराधना करें, कौन सी पूजा पाठ करें, इनका जीवन जिससे सुखमय हो जाए। हाँ, अब बात उपाय की आती है कि उपाय बिल्कुल बताए जाएंगे। कुंडली में चंद्रमा काफी पीड़ित है, शनि की दशा चल रही है, मंगल का प्रभाव भी है, तो हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करना इनके लिए सबसे बढ़िया। नियम बनाएं, रोजाना अपना घर के आसपास अगर मंदिर है तो भगवान शिव को जल चढ़ाएं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना शिव चालीसा का पाठ करें, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है इसलिए पूजा उनको ऐसी बताई जाएंगी जिसको वो आराम से कर सके। तो रोजाना शिव चालीसा और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। एक पन्ना रतन इनको अवश्य पहनाएं। एक पन्ना रतन 5.5 से 6.5 रत्ती के बीच का चांदी में इनको पहनाना है। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज दूंगा, तरीका बता दूंगा किस दिन आपको वो पहनना होगा। तो वो रतन इनको यहाँ सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण कराना है आपको। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, और जो उपाय बताएं उनको करेंगे तो इनकी काफ़ी सारी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। नमस्कार।